अस्सलाम वालेकुम। अ, सबको आवाज आ रही है मेरी? चैट में काइंडली बता दें। ठीक है, वेरी गुड। तो सही, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और 10 बजे इंशाल्लाह हम सेशन स्टार्ट करते हैं ताकि तब तक और लोग भी आ जाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो एक दफ़ा हम काइंडली मुझे दोबारा बता दें, सबको मेरी आवाज़ आ रही है और क्लियर आ रही है? ठीक है, अमेजिंग। तो अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। 10 बज गए हैं, लोग आहिस्ता-आहिस्ता आते रहेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं। तो आज का सेशन हमने किया है नीश हंटिंग के ऊपर। आप सबने नीश हंटिंग के ऊपर पहले भी लेक्चर्स सुने हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नीश हंटिंग आती भी है, लेकिन एक्चुअली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग निशेस को आपस में मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरमिंगल कर रहे हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर इररेलेवेंसी आ रही है, रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं है, वो अपनी नीश के साथ ही मैच नहीं कर रहे, और उनको हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेलेवेंसी होनी चाहिए, नीश के अंदर रेलेवेंसी होनी चाहिए। तो लेकिन मुझे फील हुआ कि वो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं और
बेहतर है कि उनको बताया जाए एक दफ़ा दोबारा कि भाई प्रॉपर नीश किस तरीके से होनी चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आगे चलना आसान हो। तो आप लोगों के लिए बेहतरी होगी ना, हम इस स्टेज से आगे निकलें, वो क्रिएशन की फेजेस पे जाएँ और भी नेक्स्ट स्टेजेस के ऊपर जाएँ, हम बुक लॉन्च करें अपनी। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि मैक्सिमम जितना मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर्स का भी करेंगे। इसके बाद थोड़ा-सा टाइम रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ये मैं भी आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर से शीट शेयर कर देता हूँ चैट में। तो ये गूगल मैंने शीट शेयर कर दी है। यहाँ पे जिसने भी क्वेश्चंस अपने लिखने हों, साथ-साथ अपने क्वेश्चंस यहाँ पे करते जाएँ, तो इंशाल्लाह इनकी मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर कर दूँ। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अच्छा जी। तो नीश हंटिंग, सबसे पहले देखें, हमें समझने की ज़रूरत है कि नीश है क्या, ठीक है? तो नीश कोई भी एक ऐसा टॉपिक, इसको हम टॉपिक भी कह सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक कि जिसके ऊपर आप खुद से बुक लिखना चाह रहे हैं या किसी घोस्ट राइटर से बुक लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो और हम लोगों की प्रेफ़रेंस होती है कि हम एक माइक्रो नीश उसको हंट करें। मेजर नीश को नहीं, मेजर नीश में हमने नहीं जाना। मेजर नीश के नुकसान आती हैं कि उसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हमें बुक को लॉन्च और रैंक करने में बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चाहिए होगी। लिहाज़ा हम एक माइक्रो नीश को प्रायोरिटी देंगे, जहाँ पे एक अच्छा और जो है मुनासिब हमें रेवेन्यू नज़र आए, मुनासिब सेल्स नज़र आएँ, रिव्यूज़ हमारे वहाँ पे रिलेटिवली कम होने चाहिए। अभी हम आपको क्राइटेरिया नहीं देंगे, मतलब आप लोगों के पास क्राइटेरिया ऑलरेडी अवेलेबल है कि किस तरीके से नीश होनी चाहिए, उसके स्टैट्स कैसे होने चाहिए, लेकिन हम इसको थोड़ा-सा और बेहतर करके आप लोगों के साथ होपफुली नेक्स्ट वीक तक शेयर कर लेंगे। तो अब नीश का हमें पता कैसे चले कि भई अब हम एक्चुअली अपनी माइक्रो नीश तक पहुँच चुके हैं, वहाँ आपको रेलेवेंसी नज़र आएगी, ठीक है? जब आपने एक नीश सर्च कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूँकि आगे आप लोगों को कुक बुक के हिसाब से रेलेवेंसी दिखाऊँगा और कुक बुक से ही मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, लिहाज़ा मैं यहाँ पे भी कुक बुक को ही मेंशन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आप कुक बुक में आगे एक माइक्रो नीश सर्च कर रहे हैं और उसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ठीक है? तो आप लोगों की जो माइक्रो नीश है, आप लोगों को कन्फर्म तब होगा जब आप एक कीवर्ड सर्च करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, तो नीचे मेजॉरिटी ऑफ बुक्स उसके रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने ऊपर लिखा है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और नीचे आपको कीटो डाइट भी नजर आ रही है, नीचे आपको हाशिमोटोस भी नजर आ रही है, नीचे आपको डायबिटिक डाइट नजर आ रही है। इस तरीके से नहीं, इसका मतलब है कि नहीं, आप लोग अभी रेलेवेंट कीवर्ड तक नहीं पहुंचे, यानी आप लोगों की जो नीश है ये प्रॉपर नहीं है, इसको दोबारा हंट करें। तब तक हंट करें जब तक आप प्रॉपर रेलेवेंसी तक नहीं आ जाते, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि देखिए, जिन-जिन लोगों को प्राइवेट लेबल का पता है, प्रोडक्ट हंटिंग का पता है, तो उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि किसी भी चीज़ को हंट करने का या प्रोडक्ट को हंट करने का कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। इसी तरह यहाँ पे नीश हंटिंग में भी कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है? हर आदमी अपने-अपने लिहाज से मेथड्स एक्सप्लोर कर रहा है। मकसद ये है कि नीश ढूँढी जाए, एक अच्छी रेलेवेंसी के साथ माइक्रो नीश ढूँढी जाए, ठीक है? और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आप लोगों को जो मेथड बताऊँगा, अभी मैं इसको प्रेफ़र करता होता हूँ। इसको पीएल के अंदर तो हम कहते होते थे स्पाइन, ठीक है? यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि रिवर्स एनालिसिस काइंड ऑफ। बेसिकली करना आपने क्या है, आपने बेस्ट सेलर्स में जाना है, आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया तो होना चाहिए, आप लोगों ने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? किस मेजर नीश को आप लोगों ने पिक करना है। बहुत सारी मेजर नीशेज़ हैं, बेस्ट सेलर में जाते हैं, आपके सामने आती हैं, कुक बुक्स हैं, उसके बाद लिटरेचर है, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, फ़िक्शन है, चिल्ड्रन बुक्स हैं, वगैरह, 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 ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों ने एक्सप्लोर किस मेजर नीश को करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुक बुक्स में चले गए, ठीक है? अब कुक बुक्स को आपने मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है। जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग में हम किया करते थे, प्रोडक्ट हंटिंग में रिवर्स हम माइनस किया करते थे। सबसे पहले माइनस आया था, माइनस करते थे तो कितने ज़्यादा पेजेज़ आ जाते थे, उन सबको हम एक्सप्लोर करते थे जब तक हमें कोई नया आइडिया या नई प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। इसी तरह कुक बुक्स को जब बेस्ट सेलर्स में हम जाएँगे,
उसके जितने भी पेजेस, वैसे तो 2 ही पेजेस आते हैं, ठीक है, 100 टॉप 100 बुक्स आती हैं, उनको हमने सबको अ, हाँ जी, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक मैसेज आया शायद मैं देख लूँ। हाँ जी, बहरहाल तो हमने उनको सबको एक्सप्लोर करना है, जितनी भी वहाँ पे बुक्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है? अब चूँकि ये मेजर नीश है, मेजर नीश के अंदर हमेशा माइक्रो नीश की बहुत सारी बुक्स हमें नज़र आ रही होती हैं, हमें विज़िबल होती हैं, हमें आइडियाज़ वहाँ से मिलते हैं। ये आप लोगों ने पिक करने हैं, आइडियाज़ वहाँ से आप लोगों ने चूज़ करने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अभी एक इमेजिनरी सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? आप बेस्ट सेलर्स में गए, कुक बुक्स में गए, वहाँ पे आपको एक बुक थोड़ी डिफरेंट लगी, जिसके रिव्यूज़ भी मुनासिब थे, मुनासिब का मतलब कि अच्छे रिव्यूज़ थे और उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू वो जनरेट कर रही थी बुक। अब आपने उस बुक को एक्सप्लोर करना है। जी। मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूँगा एंड मैं अली भाई को कहूँगा कि वो स्लाइड्स शेयर कर देंगे। तो अब और जितने भी क्वेश्चंस हों काइंडली ये शीट के अंदर ना शेयर करते जाएँ। तो इस तरह जब मैसेज आता है तो मैं मेरा फ़ोकस वो मैसेज की तरफ चला जाता है। तो हाँ जी, हम थे दोबारा मैं फ्लो में वापस आता हूँ कि हम आए बुक की तरफ, ठीक है? हमें एक बुक मिली, वहाँ पे हमें एक अच्छा आइडिया, ठीक है? एक अच्छा यूनिक आइडिया मिला। यूनिक आइडिया का मतलब एक बुक का टाइटल जो था वो यूनिक सा था, ठीक है? अब यहाँ पे हमने थोड़ी-सी अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है कि बाकी सारी बुक्स फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी सबके टाइटल में कुक बुक लिखा आ रहा है और नीचे एक बुक नज़र आई है मुझे उसके ऊपर लिखा है एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब मुझे देखना है कि यार एक चीज़ यूनिक है, ये है क्या? ठीक है? मैं उस बुक को नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन कर लूँगा। अब आगे आपने क्या करना है? उस बुक की 2 चीज़ें लाज़िमन देखनी है। एक तो ये कि उसका ऑथर, ठीक है? उसका ऑथर होगा या उस पब्लिशिंग कंपनी होगी, बहरहाल जो भी होगा, आपने उसको भी नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन करना है। और उसके बाद जो नीचे कैटेगरीज़ हैं कि ये बुक है, ये किन-किन कैटेगरीज़ के ऊपर लॉन्च हुई हुई है। यूजुअली हमें 3 मैक्सिमम कैटेगरीज़ नज़र आती हैं अमेज़न के पेज के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहें तो पब्लिशर रॉकेट यूज़ कर लें। उस बुक को आप पब्लिशर रॉकेट में डालेंगे, आपको उसकी सारी कैटेगरीज़ नज़र आ जाएँगी। मकसद क्या है? हमें पता चल गया कि ये बुक किन-किन कैटेगरीज़ के ऊपर लॉन्च हुई है, ठीक है? अब ये कैटेगरीज़ जो हैं ये हमें रेलेवेंसी शो करेंगी, ठीक है? डेफ़िनेटली एक बुक अगर बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो अपनी रेलेवेंसी के हिसाब से अपनी रेलेवेंट कैटेगरी में लाज़िमन लॉन्च हुई होगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेप्थ की बातें हैं, डेफ़िनेटली बहुत सारी बुक्स ऐसे करती हैं कि कुछ कैटेगरीज़ ऐसी लॉन्च कर देती हैं कि कुछ ऐसी कैटेगरीज़ के ऊपर अपनी बुक लॉन्च कर देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होती, ताकि वहाँ पे लॉन्च करना आसान हो, कॉम्पिटिशन कम हो। बहरहाल ये बात का टॉपिक है। अभी हम अपना मैक्सिमम एक्सपोज़र हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है? ताकि हम एक फ्लो बनाना चाह रहे हैं ना कि किस फ्लो से हम मैक्सिमम एक्सपोज़र भी गेन करें और मैक्सिमम नीश, एक ही मेजर नीश के अंदर मैक्सिमम माइक्रो नीशेस को हम एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है? तो अब हमारे पास 3 कैटेगरीज भी आ गई और हमारे पास ऑथर का पेज भी आ गया। ऑथर के पेज पे आपने लास्ट में देखना है कि वो और कौन-कौन सी बुक्स को लॉन्च कर रहा है, ठीक है? यूजुअली यही जिस तरह प्राइवेट लेवल में होता है कि एक अच्छी प्रोडक्ट जब लॉन्च हो रही थी, रेवेन्यू कमा रही होती है, हम उसके पास बाइंग करते हैं, हम देखते हैं भई उसका स्टोर और क्या-क्या प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, ठीक है? मैं आप लोगों को कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका बैकग्राउंड जो है प्राइवेट लेवल से है, वो प्राइवेट लेवल से किंडल की तरफ शिफ्ट हुए, लिहाजा उनको मैं रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि उनको ना बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे भी इसी तरह है कि एक ऑथर उसकी एक बुक बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रही है, पॉसिबिलिटी है कि उसने उसी नीश में या उससे मिलती जुलती किसी माइक्रो नीश में और भी बहुत अच्छी बुक्स लॉन्च की हों, ठीक है? लिहाजा हम उसके ऑथर के पेज को भी देखेंगे, वहाँ जितनी बुक्स हैं हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे कि बुक क्या है, उसका टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है। हमें टाइटल से भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये किस टॉपिक या माइक्रो नीश के ऊपर बुक लॉन्च की जा सकती है। तो ये है फ्लो, ठीक है? ये थोड़ा-सा मैं फ्लो आप लोगों को बताना चाह रहा था कि किस तरीके से अगर आप लोगों को फ़ील हो रहा है कि भई अब मैं स्टक हो गया हूँ, नहीं, आप लोगों ने स्टक नहीं होना। इस फ्लो को आप लोगों ने ट्राई करना है।
कैटेगरीज को भी जब आप एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों के पास 3 कैटेगरीज और हैं, उन तीनों कैटेगरीज को नेक्स्ट पेजेस के ऊपर आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जब उन कैटेगरीज को सर्च करेंगे, वहां पे बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, ठीक है? तो उन बुक्स में से भी जो आपको यूनिक लगे, जिसके रेवेन्यू बेहतर है, आप लोग रेवेन्यू पता चलेगा किडिस्फाई रन करके। तो किडिस्फाई रन करके आप देखेंगे कि भाई एक बुक आप लोगों को फिर नजर आ गई अगली कैटेगरी में, कि इसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, उसकी सेल्स भी अच्छी हैं, बीएसआर उसका स्टेबल है, हर चीज आपको उसकी बेहतर लगती है। अब इस बुक को दोबारा एक्सप्लोर करें अगेन उसी मेथड से, उसके भी ऑथर को आप चेक करें कि और कौन कौन सी बुक्स लॉन्च की हैं, और उसकी भी कैटेगरीज को चेक करें, ठीक है? उससे भी आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगी, ये एक पूरा एक ब्रांचेस निकलती जाएंगी, ठीक है? आपके सामने इतनी ज्यादा वास्ट ब्रांचेस निकलती जाएंगी कि आप लोगों को मतलब फोकस करना है। तो यानी मेन पर्पस जो मेरा तरीका होता है काम करने का, वो ये है कि पहले एक मेजर नीश को पकड़ो, उसकी मैक्सिमम जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं माइक्रो नीश की, उनको सबको एक्सप्लोर कर लो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा हफ्ता लगाओ, 2 हफ्ते लगाओ, जब तक उस एक मेजर नीश को एक्सप्लोर नहीं कर लेते, उसका सारा जूस हम नहीं निकाल लेते, तब तक हमने किसी दूसरी मेजर नीश में नहीं जाना, ठीक है? यूजुअली लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली न्यूबीज, ये मिस्टेक क्या करते हैं? ये मिस्टेक ये करते हैं कि उन्होंने एक मेजर नीश को पकड़ा, ठीक है, और 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, 4, अव्वल तो ये कि ये लोग टाइम नहीं देते, जितने न्यूबीज हैं वो टाइम नहीं देते। लेकिन नीश हंटिंग टाइम टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, आप लोगों को टाइम देना है, ठीक है? इसमें मैक्सिमम आपने डेप्थ में जाना है, एक्सप्लोर करना है। तो यूजुअली न्यूबीज क्या करते हैं, एक मेजर नीश को पकड़ा, उसको एक्सप्लोर किया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बोर हो गए और उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, ठीक है? उसके बाद वो किस तरफ जाते हैं? वो सीधा जाते हैं या तो चिल्ड्रन में या कुक बुक में। ये हर किसी के सबकॉन्शियस में ये दो चीजें आ रही होती है, ठीक है? या वो सेल्फ केयर में चले जाते हैं, इनसे निकलते ही नहीं है। बहुत ज्यादा माइक्रो निशेस ऐसी हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं की गई, ठीक है? तो हाँ, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग सब माइक्रो निशेस को एक्सप्लोर करें, किसी एक मेजर नीश को पकड़ लें, मेजर कैटेगरी को पकड़ लें, उसको मैक्सिमम डेप्थ में जाएं, जिस तरीके से मैंने बताया इस फ्लो के थ्रू जाएं, उसमें से आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी इंशाल्लाह माइक्रो नीश मिलेंगी, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, लेट्स से कि अमेजोन के ऊपर मैंने बेस्ट सेलर्स पे गया, ठीक है? नॉर्मली इसी तरह आप लोग करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कुक बुक्स के ऊपर कुक बुक्स नहीं, बुक्स की तरफ जाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं केडी स्पाई के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, वो आपको ले जाता है किंडल की, किंडल की सर्च के ऊपर, वहां से आप बुक्स पे क्लिक करेंगे तो पर लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज आ रही होती हैं कुक बुक्स की। यहाँ फर्स्ट करें, मैं कुक बुक्स में चला गया, अब यहाँ से मैंने एक्सप्लोर किया, ठीक है, कुक बुक्स को एक्सप्लोर किया, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया, यहाँ पे मुझे आइडियाज मिले। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन किया, ये 3 बुक्स मुझे नजर आई, ठीक है? तो इन तीनों के मुझे टाइटल बड़े यूनिक लगे। एक मुझे नजर आया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब मेरे लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट है, मेरे जहन में तो यही है कि भाई कुक बुक्स सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड होती हैं, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ये क्या चीज़ है, इसको मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूंगा। ग्लूटेन फ्री, ये भी एक नया टॉपिक है, ठीक है? तो मेरी नज़र से गुजरा, मुझे अट्रैक्ट किया, अब इसको ज़रूर मैं एक्सप्लोर करूंगा। मुझे कीटो कुक बुक नज़र आई, ये भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको भी एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है? तो बताने का मकसद ये तीनों चीज़ें मुझे कहाँ से नजर आई, एक मेजर कैटेगरी कुक बुक से, ठीक है? अभी तो मुझे सिर्फ 3 नज़र आई हैं, आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए मैंने निकाली हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा और यूनिक इस तरह से टॉपिक्स या बुक के टाइटल्स मुझे नज़र आए। अब इनमें से क्या करना है, हर किसी की बुक को आपने एक्सप्लोर करना है, उनकी कैटेगरीज को। ये देखें, तो यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट बुक्स जो हैं उनकी कैटेगरीज आपके सामने कर दी। अब इन सब कैटेगरीज को आपने नेक्स्ट दोबारा एक्सप्लोर करना है नेक्स्ट पेजेस के ऊपर। अब ये देखें आप लोगों के सामने कितनी ज्यादा ऑप्शन आ गई, ठीक है? इतने सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे, हर पेज के ऊपर कितनी ज्यादा बुक्स होंगी। तो अब ये रहा उसका ऑथर, ठीक है? ऑथर का पेज, इसको भी एक्सप्लोर करना है। ये देखें, इस ऑथर को देख लें, इसने और भी एग्जैक्टली उसी नीश के अंदर कितनी सारी बुक्स लॉन्च की हुई है, यहाँ से भी हमें आइडिया मिलेगा। और जी, कीप रिपीटिंग, आप लोगों ने एग्जैक्टली यही प्रोसेस रिपीट करना है 1 हफ्ते तक।
मतलब ज़रूर एक्सप्लोर करें, एक ही मेजर निश को पकड़ लें, उसको लास्ट वन एक्सप्लोर करें और आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ से अच्छी माइक्रो कैटेगरीज मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ को ज़हन में रखना है, रेलेवेंसी, ठीक है? बुक्स की रेलेवेंसी होनी चाहिए, वो आपकी माइक्रो नीश कहलाएगी जिसके ऊपर आप बुक लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यस, ये था जी छोटा सा आज का मेरा टॉपिक, नीश हंटिंग से रिलेटेड। तो अब अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह लिख दिए हैं शीट के ऊपर, तो मैं इनको देख लेता हूँ, मैं उनको आंसर्स करना शुरू कर देता हूँ, या अगर आप लोग यहाँ पे हैंड रेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग हैंड रेस कर लें और मैं फिर क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूँ। यस, गाइस आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी। तो अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस वगैरह कोई नहीं, काइंडली टेल अस व्हाट आर द कैटेगरीज दैट आर नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, अम, सही है यार। आप लोगों ने अगर उसके शीट के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह, बल्कि मैं शीट को ओपन करके देख लेता हूँ, हो सकता है क्वेश्चंस वगैरह हो, मैं देखना शुरू कर देता हूँ, एक मिनट ठहरें। तो कैटेगरीज वगैरह देखें, हम प्रॉपर लिस्ट बना रहे हैं कि जिन कैटेगरीज को हमने अवॉइड करना है। अभी तो आप एक तो एक एक कुक बुक को अवॉइड करें, इसके ऊपर तो मैंने आप लोगों को सेशन दिया, आप सारे कुक बुक्स के पीछे ना पड़ जाना। और फिक्शन को डेफिनेटली अवॉइड करना है। कुक बुक्स को अवॉइड करने का पर्पस ये है कि ये कलर्ड बुक्स हैं, और कलर्ड के अंदर हमें रॉयल्टी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम कलर हम लॉन्च करनी होती है कुक बुक में, लिहाजा इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि कुक बुक्स को अवॉइड करें, ब्लैक एंड वाइट के अंदर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिव्यूज ऑन वन बुक आफ्टर लॉन्च? हाँ ठीक है, ये लॉन्चिंग और रैंकिंग की हम फेज में देखेंगे, इसको डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन अभी हमें नीश हंटिंग के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पोर्टल के ऊपर बिल्कुल यानी उनका डाटा एक्यूरेट नहीं है नीश हंटिंग से रिलेटेड। तो आज का हमारा जो लेक्चर था ना नीश हंटिंग पे है। Which will show most accurate data in terms of search volume and revenue। इस तरीके से है कि केडी स्पाई जो डाटा दिखाता है ये रिलेटिवली लो दिखाता है। और हम फिर इस तरह से करते हैं कि केडी स्पाई के डाटा को भी रन करके देखते हैं और हम हीलियन के डाटा को भी चेक करते हैं, दोनों के रेवेन्यूज हम देख लेते हैं, ठीक है? लिहाजा उन दोनों का हम एवरेज लेते हैं। अच्छा जी, ये रही। अच्छा जी, वकास भाई ने क्वेश्चन किया है विच should show most accurate data, ठीक है, इसका मैंने आंसर अभी कर दिया। And when we go small niche keyword stat is not coming to good but selling shows is good। अच्छा, मैं क्वेश्चन समझा नहीं। अच्छा जी, इधर लिखा है स्टैंडर्ड कलर बुक में अगर कोई गैप निकले तो हम उसमें जा सकते हैं। जी, इस तरह है कि स्टैंडर्ड कलर बुक में गैप निकले, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पेजेस पे डिपेंड करता है टोटली। गैप तब निकलेगा जब आपके नंबर ऑफ पेजेस कम होंगे, ठीक है, रिलेटिवली कम होंगे। जहन में रखेंगे अराउंड 60 70 80 इसके नज़दीक अगर आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं, फिर आपको गैप मिल सकता है। इससे ऊपर आपको गैप मिलना मुश्किल होता जाएगा। और फिर हमने पूरा एनालिसिस करना है, कंपेटिटर एनालिसिस करना है कि कंपेटिटर्स कर क्या रहे हैं, कलर बेच रहे हैं और कलर में भी क्वालिटी कौन सी है। पता चले कि हम लोग तो नॉर्मल कलर चूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बिक रहा हो प्रीमियम कलर। तो अब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, इन सबको हमने देख के चलना है। और डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्स एंड कैटेगरीज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, का एक्चुअली मेरे ख्याल से दोनों सेम चीज़ हैं, बाइसेक्स एंड कैटेगरीज। इसको बहरहाल मैं देख के एक दफ़ा कंफर्म करके बता भी दूंगा। और रेलेवेंसी आप कीवर्ड्स पे चेक करने की बात कर रहे हैं या कैटेगरी में? दोनों में। देखें, रेलेवेंसी दोनों में होनी चाहिए, कीवर्ड में भी कैटेगरी में भी। कीवर्ड के अंदर अगर रेलेवेंसी है और आपकी नीश में रेलेवेंसी नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल,
अब ये आपने डिपेंड करना है कि आपने लॉन्च कहाँ करनी है। आपने माइक्रो कैटेगरी में, माइक्रो नीश में लॉन्च करनी है या मेजर में करनी है। आपका बजट कितना है? अगर आपका बजट इजाजत देता है कि आप डायरेक्ट ही कुक बुक के ऊपर या हैवी कंपटीशन के ऊपर लॉन्च करें, तो ठीक है, आप डायरेक्ट कुक बुक पे लॉन्च कर लें, लेकिन उसका कंपटीशन इतना ज़्यादा एग्रेसिव होगा, आप बेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम माइक्रो नीश को प्रेफर करते हैं, कंपटीशन कम हो। जब माइक्रो नीश में जाना है, फॉर एग्जांपल एंटी इन्फ्लेमेटरी में जाना है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी नीश भी प्रॉपर होनी चाहिए। जब उस नीश को हम सर्च करें तो वहां पे उस नीश से रिलेटेड ही बुक्स हों। ये बेसिकली रीजन है। और उसके बाद क्वेश्चन है, सर मैंने 2 आइडियाज जनरेट किए हैं, काइंडली आप एक दफा देख के बता देंगे, शुड आई गो? अच्छा। अच्छा, आइडियाज अब मुझे नजर नहीं आ रहे कहाँ पे। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा आइडियाज। हो सकता है मैं आपको गाइड कर दूं कुछ और बेहतर। काशिफ भाई कह रहे हैं, इफ अ बुक इज लिस्टेड इन 4 relevant categories and 3 irrelevant categories, how does it affect? हाँ ठीक है काशिफ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसको हम लॉन्चिंग और रैंकिंग में करेंगे, और डेफिनेटली हम लोग इसी तरह करते हैं। ज्यादा कैटेगरीज, चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कैटेगरीज की फेस के ऊपर है, हम मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरीज रेलेवेंट चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन होता है कि जब बहुत ज्यादा रेलेवेंट कैटेगरीज चूज करते हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आते भी हैं। उसमें बीएसआर देखें, बीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बीएसआर लो होता जाता है, इसका मतलब है कंपटीशन हाई है। उसमें आपको बेस्ट सेलर या नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आने के लिए कितनी ज़्यादा गिवेअवेज करने पड़ते हैं, ये हमें पब्लिशर रॉकेट इसका रफ एस्टिमेट दे रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बीएसआर को ज़्यादा रखें। ऐसी कैटेगरी ढूंढें कि जहाँ पे जो टॉप रैंकिंग बुक है उसका बीएसआर रफली 40K to 80K अराउंड दिस हो, ठीक है, ताकि हमें वहां पे रिलेटिवली इजियर हो उस बुक को लॉन्च और रैंक करना। अच्छा, एक मिनट और है जी। इफ अ बुक मीट्स कीवर्ड्स क्राइटेरिया बट ऑल अदर बुक्स आर हार्ड कवर, नहीं, फिर फायदा नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों की प्रायोरिटी पेपर बैक है, ठीक है। और हाँ, डेफिनेटली इस तरह की बहुत सारी माइक्रो निशेस हैं जहाँ पे पेपर बैग्स लॉन्च हो रही हैं। पेपर बैग्स लॉन्च हो रही थी, वहाँ पे फिर आपका हीलियम 10 डाटा भी प्रॉपर नहीं दे रहा होता, वहाँ पे एनए लिखा हुआ आ रहा होता है। और, अच्छा गाइज, मैं ना दोनों तरफ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, शीट में भी आ रहे हैं और यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन सी हो रही है। मैं अभी शीट के क्वेश्चंस ही देख रहा हूँ फिर। How to select relevant and consistent revenue keywords for the niche, because sometimes newly launched books are ranked on top spots and have low revenue as compared to others and makes Carisma revenue inconsistent. ठीक है, how many books in top 10 have to be consistent to be considered consistent revenue keywords? ठीक है। देखें, इसमें कीवर्ड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हम बार बार कहते हैं कि काइंडली आप रेलेवेंट कीवर्ड चूज करें, वो फिर बार बार इरेलीवेंट कीवर्ड्स हमें दिखा देते हैं पोर्टल के ऊपर और कहते हैं कि कीवर्ड्स नहीं मिल रहे। इसका सिंपल ये मतलब है कि वो लोग एफर्ट अभी नहीं कर रहे। मैक्सिमम अपनी नीश के जो आपकी नीश के ऊपर बुक्स लॉन्च हो रही हैं उनको मैक्सिमम एक्सप्लोर करें ना। 1 2 3 4 5 6 10 तक ना रहें, आप 20 करें, आप 50 करें। जितनी बुक्स आपको मिलती हैं उन सब के ऊपर करें। जो न्यूली लॉन्च्ड हैं उनके ऊपर भी आप रिवर्स सेशन करें, जो बहुत पुरानी बुक्स हैं उनके ऊपर भी आप रिवर्स सेशन करें, ठीक है। डेफिनेटली अगर वहां पे बुक्स लॉन्च हुई हुई हैं और वो रेवेन्यू कमा रही हैं, इसका मतलब है कि कीवर्ड्स अच्छे हैं। सिर्फ आपने उनको ढूंढना है, एफर्ट थोड़ी बढ़ा दें। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है, आप ग्रुप के अंदर मैसेज करें, फेसबुक पे मैसेज करें, आप मुझे करते हैं, अली भाई को करते हैं, आप अपने कोलीग्स को मैसेज करें। बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जिन जो बहुत अच्छे कीवर्ड्स चूज कर रहे हैं, तो बस आपने अपनी एफर्ट बढ़ानी है। अच्छा, जब हम स्मॉल टॉपिक पर जाते हैं तो कीवर्ड हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम 5000 से कम होता है, लेकिन सेलिंग गुड शो हो रही होती है। जी हाँ, तो अब इस तरह से है कि हम लोगों ने नोट किया है कि हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं रहा। जिस तरह पीएल के अंदर होता है कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है वो प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशंस हैं। यहाँ पे हमने ऐसे भी देखा है कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके सर्च वॉल्यूम 300 400 500 600 अराउंड दिस है, लेकिन
उनके ऊपर रेवेन्यूज अच्छे आ रहे हैं, उनके ऊपर रिजल्ट्स बहुत अच्छे शो हो रहे हैं, उनके ऊपर कंसिस्टेंसी है रेवेन्यूज की, और उनके ऊपर रेलेवेंसी है बुक्स की टुवर्ड्स दैट नीश। ठीक है, तो वही ना, इसीलिए मैं रेलेवेंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ बार बार, कि आप लोगों ने कीवर्ड्स इस तरीके से चूज करने हैं कि शायद उनका सर्च वॉल्यूम कम हो, लेकिन ऑर्गेनिक आप लोगों ने रैंक उनका जरूर देखना है, कि भाई ऐसे ना हो कि उनका ऑर्गेनिक रैंक भी बहुत कम हो, तो फिर आपको रेलेवेंसी वहां पे मिलना मुश्किल है। सर टारगेट कॉम्पिटिटर्स का रिव्यूज कितना हो? टारगेट कॉम्पिटिटर्स, इसका देखें पेट रूल तो कोई नहीं है ना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक ऐसा कॉम्पिटिटर कि जिसके 500, 600, 700, 800 या 1000 या अराउंड अराउंड 1000 भी उसके अगर रिव्यूज हैं, और साल 1.5 साल उसको हो गया है बुक सेलिंग करते हुए, लेकिन उसका BSR कंसिस्टेंट है, ठीक है। देखें, हमें उसका बेस्ट सेलर रैंक कंसिस्टेंट चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो ब्लीडिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, उसकी ऑर्गेनिक सेल है, नहीं है। हमें ये सारी चीजें देखनी है, और उसका रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लिहाजा फॉर एग्जांपल एक है एक बुक है, उसका रेवेन्यू है 3000, 4000, 5000, और उसके रिव्यूज भी बहुत कम है, 200, 300। नहीं, इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। इसके बजाय एक बुक हो कि उसका 8900, 8000, 9000 उसका रेवेन्यू है, अब उसके रिव्यूज हैं 300, 400, लेकिन उसको साल से ज्यादा भी हो गया लॉन्च हुए, और उसका BSR भी बहुत स्टेबल है। डेफिनेटली इसको हम टारगेट कॉम्पिटिटर चूज कर सकते हैं, यहाँ पे सारे क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, a book is meeting all criteria but the price is inconsistent, we can ठीक है, इसमें देखें एनालिसिस कि अगर सारे क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं लेकिन प्राइस के अंदर इनकंसिस्टेंसी है, इसमें फिर आप एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जो इनकंसिस्टेंसी है ये क्यों है। इसमें आप डेप्थ में जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे हार्ड कवर्स बहुत ज्यादा लॉन्च हो रही हैं, ठीक है, हार्ड कवर्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, आपने उसको भी देखना है कि आप जो चीज सर्च कर रहे हैं, जो नीच सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सी बुक्स ज्यादा सर्च की जा रही हैं, ठीक है। व्हाट्स द पोटेंशियल ऑफ लो कंटेंट बुक्स, हाउ टू चूज देम? अभी हम यूजुअली लो कंटेंट बुक्स को अवॉइड कर रहे हैं, देखें वो ट्रेंडी है, और काइंड ऑफ जिस तरह प्राइवेट लेवल के अंदर होता है कि हम सीजनल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं, इसी तरह लो कंटेंट बुक्स काइंड ऑफ सीजनल या ट्रेंडी हैं, ठीक है। हम लोगों का कंसर्न ये है कि हम आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ लेके चलें, आप एक बुक लॉन्च कर लें, उसके बाद आप लोगों को उसमें ठीक है, लॉन्च आपकी अच्छी रही, आप दूसरी करें, तीसरी करें, चौथी करें, तो इसलिए हम अभी अवॉइड कर रहे हैं लो कंटेंट को। इफ वी मिक्स टू माइक्रो niches together like mostly in the children books, does it affect its relevancy? ठीक है, इसमें फिर वही बात आ जाएगी, ठीक है। दो माइक्रो निशेस अगर आपको उसके अच्छे कीवर्ड्स मिल गए हैं, ऐसे कीवर्ड्स मिल गए हैं कि जिसमें सिर्फ वो दो ही माइक्रो निशेस आ रही हैं, तो उसमें हो सकता है आपका लॉन्चिंग बजट बढ़ जाए, क्यों? उसके अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। दोबारा मैं बात को रिपीट करता हूँ, एक माइक्रो नीश को चूज करना, उसके ऊपर एफर्ट करना, उसके मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढना, इस सारी प्रैक्टिस का मकसद ये होता है कि हमें मैक्सिमम रेलेवेंसी मिले, कंपटीशन कम से कम हो, ठीक है। ये हायरार्की है जो कि मोइज भाई ने बड़े अच्छे तरीके से वीडियो बूट कैंप के अंदर बताई हुई है कि हम एक, फॉर एग्जांपल हमारा एक पिरामिड है, हम उसकी बेस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक मेजर कैटेगरी पिरामिड की टॉप है, हम उससे जितना नीचे हो सके, जितना माइक्रो नीश में हम एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है। हम बुक को जल्दी लॉन्च और रैंक भी तो करना चाह रहे हैं ना, हम ऐसे तो नहीं कि हम सारे पैसे ब्लीडिंग के ऊपर बहा दें। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि माइक्रो नीश ढूंढी जाए, अगर एक आपको माइक्रो नीश मिल जाती है तो ज्यादा बेहतर है। प्रॉपर सर, आई हैव मैसेज यू ऑन फेसबुक टू डिस्कस टू बुक आइडियाज, काइंडली चेक इट सर। ठीक है, अच्छी बात है, आपने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया है, अभी तो मैं नहीं देख सकता ना, उसको मैं बाद में देखूंगा, इंशाल्लाह मैं फिर आपको मैसेज कर दूंगा। तो कैन वी चूज books launched 5 to 6 years ago but have good revenue and less than 700 reviews? Can we select this as a target competitor? uh, ठीक है,
उसके 700 से कम रिव्यूज हैं, लेकिन आपने इसमें ये भी देखना है कि उसकी बाकी सारी नीश को भी आपने देखना है, ठीक है, कि उसको इतने साल हो गए हैं। और देखें, रिव्यूज 700 का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर 700 रिटर्न रिव्यूज ही हैं, अब उसके अंदर रेटिंग्स भी शामिल हो रही हैं। अगर 700 रिव्यूज हैं और उसके अंदर रेटिंग्स भी शामिल है, जिसमें मेजॉरिटी यानी 1:9 रेशो है, अगर 700 रिव्यूज हैं, उसके हो सकता है रिटर्न रिव्यूज सिर्फ 80 या 90 के करीब हो, बाकी उसके सिर्फ और सिर्फ रेटिंग्स हों। आपने फिर इसमें लाजमन चेक करना है कि इसकी इतने कम रिव्यूज और रेटिंग्स क्यों है, ठीक है। ऐसे ना हो कि एक्चुअली उस बुक की, उस नीश की पॉपुलैरिटी ही कम हो, वहां पे लोग रीडिंग करना कम पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी ठीक है, कंपटीशन लो है, रेवेन्यू मुनासिब है, लेकिन पॉपुलैरिटी भी तो देखनी है कि भाई उस चीज को लोग पसंद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। उस टॉपिक पे, उस नीश पे बुक लिखना भी पसंद कर रहे हैं या नहीं, पढ़ना भी पसंद कर रहे हैं या नहीं, ये चीजें लाजमन देखनी है। और ये मार्केट एनालिसिस और टारगेट कंपेटिटर्स एनालिसिस से आपको पता चलेगा। थैंक्स सर। जैसा पता नहीं क्या लिखा है, थैंक्स सर। जा सा हम रेलेवेंसी पर काम करेगा, ठीक है जी, आप रेलेवेंसी पे जरूर काम करिएगा। तो while choosing our target competitor and main competitor, which revenue we should consider, revenue from Caddisfy or revenue from पब्लिशर? नहीं, पब्लिशर रॉकेट को तो आपने कंसीडर नहीं करना, पब्लिशर रॉकेट का रेवेन्यू बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। पब्लिशर रॉकेट हम बेसिकली, मुझे वो पसंद है कैटेगरीज के लिए, अनलीश कैटेगरी उसकी जो फंक्शन है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसके लिए उसको यूज़ करता हूँ, और वो हमें जो कंपेटिटिव स्कोर बताता है ना, तो वो उसका एक अच्छा फीचर है। बाकी हम रेवेन्यू के लिए केटी स्पाई को यूज़ करते हैं बेसिकली, और हम हीलियम 10 को देखेंगे। हीलियम 10 रेवेन्यू ज़्यादा एक्यूरेट बताता है। तो अच्छा, हाँ, आपने लिख दिया कि सॉरी एक्सरे रेवेन्यू, लिहाजा उसका मैंने आंसर कर दिया। अच्छा जी, तो गाइस क्वेश्चन खत्म हो गए, और अभी भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताते, तो नहीं तो फिर हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। यप, नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें, और जिस तरीके से मैंने बताया है नीश हंटिंग का, आप लोग इसको करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप लोग ग्रुप में डाल दें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प आउट करूंगा, अली भाई हेल्प आउट करेंगे, बहुत सारे सीनियर्स हैं, आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे। और ठीक है, आज का माशाल्लाह सेशन अच्छा रहा, और ठीक है, फिर अब मैं सेशन एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।